सभी को जय मसीह की। रिया का विश्वास यीशु में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। हर एक दिन वो एक नई आशीष देता है ताकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ब्लेसिंग्स को पाएं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करते रहें। हालेलुया। तो आइए, बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही प्यारा टॉपिक जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सभी से शेयर कर सकूं। हालेलुया। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नहीं जानते, आप वचन को जब सुनते हैं ना, तो परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारी बरकतें देता है। क्योंकि आपके जब कान परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपकी आंखें जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगी, तो आप अंदर ही अंदर बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ना हमें बिल्कुल नया कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है, पवित्र बना देता है। हम जब उसका वचन पढ़ते, उसका कलाम पढ़ते, तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। तो आइए, एक बहुत ही प्यारा वचन मैं सुनाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हर एक जन के लिए मैं कहती हूँ। वैसे तो बाइबल में लिखा है कि मसीह चाल चलन के लिए, लेकिन मसीह चाल चलन मैं कहती हूँ हर एक जन के लिए, हर एक जाति के लिए, भाई बहनों के लिए, हर एक जन के लिए ये मैसेज है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें पवित्रताई में परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। तो आइए, मैं पहले वचन को पढ़ती हूँ। हम पढ़ेंगे तीतुस का 3 अध्याय, पहला वचन। लोगों को सुध दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि आपको अपने अधिकारियों, अधिकारी मतलब अपने से बड़े, अपने माता पिता, या फिर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, या हम कॉलेज जाते, स्कूल जाते स्टूडेंट हैं, हमसे बड़े वो हमारे अधिकारी के समान है। हमें उनके अधीन रहना है, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं वो गलत नहीं सिखाते, वो हमेशा एक अच्छी चाल चलन हमें सिखाते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप उनकी चाल चलन, उनके आज्ञाओं के अधीन रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं बताती हूँ। और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। अच्छा काम मतलब आपको किसी के लिए अगर हेल्प करनी, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है या उसको हेल्प की आवश्यकता है और आप वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप तुरंत की तुरंत आप उनकी हेल्प करें। आप कभी भी हेल्प के लिए ये ना सोचें कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो उसको जानता नहीं या जानती नहीं, या फिर मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं अगर इनकी हेल्प कर दूंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। आप ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी ना रखें मन में, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत ही प्यारा वचन पवित्र शास्त्र में मैंने पढ़ा, लिखा एक बार जब परमेश्वर ने एक चेले से कहा कि तूने, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो उस चेले ने कहा कि प्रभु, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, ऐसा मैंने कब किया? मुझे तो जहाँ तक याद है मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि तूने कुछ मांगा हमसे मैंने ना दिया। तो परमेश्वर क्या कहता है, वचन में लिखा है कि जब तूने भूखे को रोटी नहीं दी तो मुझे नहीं दी, जब तूने प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो मुझे प्यासा छोड़ दिया। हालेलुया। हर एक हर एक शख्स के रूप में, हर एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर का वास, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे हृदय में वास करता है। उसने कहा है कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा, तुझ में होकर चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तो आपको कभी भी नहीं ये ना सोचे कि आप
किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको ये आज्ञा दी, आपको ये सिखाया है, आपको पवित्रता ही सिखाई है, अच्छा ही सिखाई है कि आप किसी के साथ अच्छा करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। भले वो बुरा व्यक्ति हो, भले वो हमारा शत्रु हो, दुश्मन हो, विरोध में हो, हमसे जलस करता हो, चिढ़ता हो, कोई बात नहीं, छोड़ो उसके, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो कि तुम जैसे हो वैसा मुझे नहीं बनना। क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या सिखाता है, परमेश्वर मुझे अच्छा ही करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन तुरंत अपने दिमाग में लेकर आओ कि प्रभु ने क्या कहा है कि अच्छे कामों के लिए तैयार रहो। हालेलुया। तो आप हमेशा अच्छे कामों के लिए तैयार रहें। और आपको अब क्या नहीं करना है, आइए मैं वचन से बताती हूँ। फिर लिखा है, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हालेलुया। किसी की आपको बदनामी नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं भाता। भले वो आपको गालियां दे जाए, आपको थप्पड़ मार दे, आपके विषय में वो बुराई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं है। आप उनको बोले परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे मुझे नहीं बनना है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। मुझे परमेश्वर के बनाए हुए मार्गों पर चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है, क्योंकि सब कुछ तो देने वाला परमेश्वर है। कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ देने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी है। परमेश्वर है सब कुछ देने वाला, उसके हाथ में सब कुछ है। किसी मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जो देगा, जो करेगा, अच्छा करेगा, वो करेगा परमेश्वर, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई मनुष्य पे आप कभी विश्वास ना करें, आप कभी भी उनसे ना करें, उम्मीदें ना लगाएं कि हो सकता है कोई शख्स मेरे लिए करे। नहीं, परमेश्वर आपके लिए खुद एक हेल्पर भेजता है, आपके लिए मददगार को खुद वो भेजता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए है। वो हमेशा हमेशा आपके लिए खड़ा है, क्योंकि उसने कहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। आपको कुछ भी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है और आपको लग रहा है कि वो मेरे जीवन में नहीं है, वो मैं कहाँ से पाऊँ, कैसे पाऊँ, तो आपको किससे मांगना है? किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। वो प्रोवाइडर है हमारा, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। है ना? तो आपको गलतियाँ और पाप और झगड़े, और क्या लिखा है इसमें, कोमल स्वभाव के हों, दीन हो, नम्र हो, बिल्कुल नॉर्मल रहें, बिल्कुल ज़्यादा बड़बड़ ना करें, गुस्से में ना हो। और अगर आपको गुस्सा आता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुत गुस्सा आता है, आप हमें शांति दें। आपको अगर गुस्सा आता है तो मैं आपको एक वचन बताए दे रही हूँ, आप वचन में बोला करें कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें नहीं देता वो मैं देता हूँ। हालेलुया। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। परमेश्वर से शांति को मांगे, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर। आप कहें प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, तो परमेश्वर मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर से मांगे। आपको दीन रहना है, नम्र रहना है, आप दूसरों से अच्छे से बिहेव करें, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हमारे अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे विरोधी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें कैसे रहना है? नम्र रहना है, दीन रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के पीछे चलना है। तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल नहीं है क्योंकि आपके साथ कौन है जानते हैं आप? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता यीशु नासरी हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, जो इस दुनिया का, संसार का मालिक है, वो हमारे साथ है। तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मनुष्य नहीं, परमेश्वर आपको प्रोवाइड कराएगा, परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन बहुत अच्छे और बहुत आगे भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
और बहुत ही अच्छी सीख दी है परमेश्वर ने इस अध्याय में कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना। जब आप ऐसे रहेंगे ना, तो आप रूप आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आप रूप आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। जब सामने वाले लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे थे और कैसे हो गए, आप अंदर ही अंदर चेंज होते चले जाएंगे। आपको भय मानना है परमेश्वर का, आप किसी का भी डर ना करें कि मुझे उनसे डर लगता है या उनसे डर लग, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप अगर डरना डरना चाहते हैं तो परमेश्वर से डरें, सिर्फ उसका भय करें, क्योंकि वो भय योग्य है। हालेलुया। क्योंकि हमारे हर एक अच्छे काम को, बुरे काम को, हर एक चीज़ को वो नोटिस करता है, वो अपनी नोट डायरी में नोट करता है, और वो सब कुछ, हर एक चीज़ का प्रतिफल वो देगा, वो परमेश्वर देगा। इसलिए आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डरना है, भय करना है, तो परमेश्वर का करें। हालेलुया। तो आपने इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही सामर्थ्य वचन को सुना, अब ब्लेसिंग्स पाई है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरी फिर से एक बार विनती है आप सभी से कि प्लीज़ आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ आप उनको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो और परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगी, ताकि आप सुने, सीखें और परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के पवित्र रास्ते पर बढ़ते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग आप हैं, परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, भरपूरी, बहुतायत लेकर आना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हें घबराओ नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है घबराने की, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हर पल हमारी निगरानी करने के लिए है। वो हमेशा हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमें वॉच करता है, वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना, मेरा परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बहुत सारा प्यार दे, बहुत आपके जीवन में बरकतों को दे। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले, और आप दूसरों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो परमेश्वर जो है ना, कि परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना, मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस हुए हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की।